बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान महबूब और यूट्यूब चैनल इन्फोस्तान में आप तमाम देखने और सुनने वालों को तहे दिल से खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, वो अल्लाह से लड़ रहा था। बचपन में किसी नजूमी ने उसे बताया था कि वो 70 साल की उम्र पाएगा। उसने नजूमी की बात सुनी और बड़े दावे से जवाब दिया कि मैं तुम्हें 150 साल तक जिंदा रहकर दिखाऊंगा। व्यूअर्स, नजूमी ने हैरत से उस सियाफाम नौजवान की तरफ देखा तो वो नौजवान बड़े ही गरूर में बोला कि अफसोस, तुम मुझे 150 साल तक जिंदा नहीं देख सकोगे क्योंकि तुम इससे 100 साल पहले ही मर चुके होगे। नाउज़ बिल्लाह, ये एक खुदाई दावा था, लेकिन नजूमी ने इस बेवकूफ़ाना दावे पर कहका लगाया और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। लेकिन दोस्तों, अगर आज हम उसकी ज़िंदगी का तज्ज़िया करें तो उसकी ज़िंदगी हमें दो हिस्सों में तकसीम हुई नज़र आती है। अगर एक हिस्सा कुदरत के फैसलों का इनकार है तो दूसरा हिस्सा मौसीकी है। व्यूअर्स, वो दुनियाई मौसीकी का शहंशाह था। उसने रॉक, फंक और सोल मौसीकी में कमाल कर दिया था और वो म्यूज़िक का किंग भी था। वो अपने वालिद का 7वां बच्चा था और उसका ताल्लुक एक सियाह फाम ख़ानदान से था और ये भी दूसरे सियाह फाम ख़ानदानों की तरह बरसों से जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी गुलामी से आज़ाद होने की कोशिश कर रहा था। 20वीं सदी की 5वीं दहाई में अमेरिका के ग़ुलामों को जब थोड़ी थोड़ी आज़ादी मिलना शुरू हुई तो उन्होंने अपने सफ़ेद फाम आकाओं के पसंदीदा और महबूब शोबों का इंतखाब किया, जिससे ये लोग अमरीकी मुआशरे में वक़ार हासिल कर सकते थे और उसके साथ साथ सफ़ेद फाम आकाओं से बदला भी ले सकते थे। चनाचा ये लोग मौसीकी और रहबानियत में भी जाने लगे और ये लोग पादरी भी बन गए और रॉक मौसीकी का मैदान भी सर करने लगे थे। इस दौर में इसके बड़े भाइयों ने एक छोटा सा बैंड बनाया था और ये लोग गली गली और कूचों में जाकर और मुख्तलिफ टाउनों में जाकर खड़े हो जाते, म्यूज़िक बजाते, गाते, डांस करते और लोग उनके फ़न की दाद देते थे। ये लोग छोटे बड़े स्टेज पर परफॉर्म भी करते थे और इन्होंने अपना एक एल्बम भी बनाया और उनके एक गाने आई वांट यू बैक ने 1969 में काफ़ी मकबूलियत भी हासिल की थी। लेकिन इसके बावजूद भी ये बैंड सफ़े अव्वल के बैंड्स में शामिल ना हो सका। मगर व्यूअर्स, इनमें एक नन्हा गुलकार भी था जो इस बैंड में तंबूरा और पोंगो बजाता था। व्यूअर्स, इसके जहन में बेशुमार नए आइडियाज़ आते थे और वो इन आइडियाज़ को अमली शक्ल भी देना चाहता था। मगर अफसोस कि वो अपने बड़े भाइयों और वालिद के जुल्म व जबर का शिकार भी था। उसका वालिद उसे बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाता था, जबकि वो अपने 6 बड़े भाइयों का छोटा भाई भी था और वो इससे ज़ाती मुलाजिम जैसा सलूक भी करते थे। इस फिज़ा में उसके आइडियाज़ घुट घुट कर मरने लगे थे। वो जीनियस भी था और तख्लीक के जौहर से अपने शहरत तक भरा हुआ था और ये हकीकत है, ऐसे लोग ज़्यादा दिनों तक दूसरों के मातहत नहीं रह सकते। चनाचा उसने भी एक दिन भाइयों की ग़ुलामी का तोक अपने गले से उतार फेंका और वो 5 जैक्सन से अलग हो गया। उसने अमेरिका के मशहूर मौसीकार क्विंसी जोन्स के साथ मिलकर एक एल्बम बनाया जो कि उसका पहला सोलो एल्बम भी था और इस एल्बम का नाम द वार था। ये एल्बम 1978 में रिलीज़ हुआ तो इसकी 1 करोड़ कापियाँ फ़रोख्त हो गई और इस एल्बम के 3 गाने डोंट स्टॉप, टिल यू गेट इनफ और रॉक विद यू चंद महीनों में ही अमरीकी और यूरोपी बाशिंदों के होंठों का हिस्सा बन गए थे और माइकल जैक्सन मौसीकी का देवता बनकर पूरी दुनिया के सामने आ चुका था। ये उसकी ज़िंदगी की पहली कामयाबी थी। मगर दोस्तों, ये कामयाबी उसके लिए एक पुरानी शराब की तरह साबित हुई और वो दौलत, शोहरत, गरूर और तकब्बुर का शिकार हो चुका था। और यही वो दौर था जब उसने न्यूयॉर्क के नजूमी को 150 साल तक जिंदा रहने का दावा भी किया था। नाज़रीन मोहतरम, माइकल जैक्सन को 4 चीज़ों से सख्त नफरत थी। सबसे पहले उसे अपने काले रंग से नफरत थी और वो गोरों की तरह दिखाई देना चाहता था। दूसरे नंबर पर उसे गुमनामी से नफरत थी और वो दुनिया का सबसे मशहूर तरीन इंसान बनना चाहता था। तीसरे नंबर पर उसे अपने माजी से नफरत थी और वो अपने माजी को खुद से खुरच कर अलहदा कर देना चाहता था।
और चौथे नंबर पर उसे आम लोगों की तरह 60, 70 या फिर 80 साल की उम्र में मर जाने से भी नफरत थी और वो इसलिए 150 साल तक भी जिंदा रहना चाहता था। नाज़रीन मोहतरम, वो एक ऐसा गुलकार बनना चाहता था जो स्टेज पर 150 साल की उम्र में लोगों के सामने डांस कर सके, अपनी ज़िंदगी का आखिरी गाना गाए और अपनी 25 साला महबूबा के माथे पर चूमते हुए इस दुनिया से रुखसत हो जाए। माइकल जैक्सन की आने वाली ज़िंदगी इन 4 नफरतों और इन 4 ख्वाहिशों की तकमील में ही गुजरी और उसने 1982 में अपना दूसरा एल्बम थ्रिलर भी लॉन्च किया। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला एल्बम था और 1 महीने में ही इसकी 6 करोड़ कापियाँ फरोख्त हो चुकी थी और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हो चुका था। थ्रिलर के 9 में से 7 गानों ने म्यूज़िक चार्ट में अपनी जगह बना ली थी और अब माइकल जैक्सन दुनिया का मशहूर तरीन गुलकार भी बन चुका था। व्यूअर्स, उसने गुमनामी को शिकस्त दे दी थी। उसने इस ख्वाहिश की तकमील के बाद अपनी स्याह जिल्द को शिकस्त देने का फैसला भी किया। उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई और स्किन ब्लीचिंग भी शुरू करवा दी। वो प्लास्टिक सर्जरी के दर्जनों मराहिल से गुजरा, लेकिन उसने सिर्फ 2 का एतराफ़ किया। उसने पानी की तरह पैसे को बहा डाला। उसने अमेरिका और यूरोप के 55 चोटी के प्लास्टिक सर्जन्स की खिदमत हासिल की। यहाँ तक कि 1987 तक माइकल जैक्सन की शक्ल व सूरत, जिल्द, नकूश और हरकत व सकनात मुकम्मल तौर पर बदल चुके थे। स्याह माइकल जैक्सन की जगह एक खूबसूरत और गोरा चिट्टा अंग्रेज़ों की तरह दिखने वाला माइकल जैक्सन सामने आ चुका था। उसने 1987 में बैड के नाम से अपना तीसरा एल्बम भी रिलीज़ किया और ये गोरे माइकल जैक्सन का पहला एल्बम था। ये एल्बम भी बहुत कामयाब हुई और इसके 3 करोड़ से ज़ायद कापियाँ फरोख्त हुईं। इस एल्बम के बाद उसने अपना पहला सोलो टूर भी शुरू किया था। नाज़रीन, वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और मुख्तलिफ शहरों में गया और मौसीकी के शौकीन अफराद और शोज से भी करोड़ों डॉलर कमाए और इस तरह उसने अपनी स्याह रंगत को भी शिकस्त दे डाली थी। नाज़रीन, इसके बाद उसके माजी की बारी आई तो माइकल जैक्सन ने अपने माजी से दूर भागना शुरू कर दिया था। वो अपने ख़ानदान से ताल्लुक़ ख़त्म कर चुका था। उसने अपने एड्रेस बदल लिए और किराए पर गोरे माँ बाप भी हासिल कर लिए और इसके अलावा तमाम पुराने दोस्तों और अहबाब को भी खैरबाद कह दिया। नाज़रीन, इन तमाम इक़दामात की बदौलत जहाँ वो अकेला से अकेला होता चला जा रहा था, वहीं वो मसनूई ज़िंदगी के चुंगल में भी फंसता चला जा रहा था। उसने ख़ुद को मशहूर करने के लिए एल्विस प्रीस्ले की बेटी लीज़ा मैरी प्रीस्ले से शादी भी रचा ली, लेकिन दोस्तों, बात यहाँ भी ख़त्म नहीं होती। उसने पूरे यूरोप में अपने बड़े बड़े मुजस्मे भी लगवाए और मसनूई तरीक़ा तौलीद से एक नर्स के ज़रिए अपना पहला बेटा प्रिंस माइकल भी पैदा करवा लिया था और उसी नर्स के बदन से ही उसकी बेटी पेरिस माइकल भी पैदा हुई थी। नाज़रीन, माइकल जैक्सन की ये कोशिश भी कामयाब हो गई। उसने बड़ी हद तक अपने माजी से जान भी छुड़वा ली थी, लिहाजा अब उसकी आखिरी ख्वाहिश या फिर नफरत कहिए की बारी थी। वो 150 साल तक ज़िंदा रहना चाहता था और वो तवील या लंबी उम्र पाने के लिए दिलचस्प और अजीबोगरीब हरकतें भी करता रहता था, जिनमें से सबसे पहली और मौज़े का हरकत रात के वक्त ऑक्सीजन टैंक में सोना था। जी हाँ नाज़रीन, वो रात के वक्त ऑक्सीजन टैंक में सोता था और जरासीम से बचने के लिए और लोगों से वायरस मुंतकिल होने के शुबे की वजह से वो लोगों से हाथ मिलाने से पहले दस्ताने पहनता था और वो भीड़ में जाने से पहले भी मुंह पर मास्क लगा लिया करता था। व्यूअर्स, माइकल जैक्सन मखसूस खुराक खाता था और उसने 12 डॉक्टर्स को अपने यहाँ मुस्तकिल तौर पर मुलाजमत किए रखी थी और ये डॉक्टर्स रोज़ाना उसका मुकम्मल चेकअप किया करते थे, यानी कि उसके पूरे जिस्म के एक एक हिस्से का टेस्ट किया करते थे। व्यूअर्स, इसका खाना भी रोज़ाना लेबॉरेटरी से टेस्ट होता था और इसके मुलाजिम इससे रोज़ाना वर्जिश भी करवाते थे। उसने अपने लिए पहले से ही फालतू गुर्दों, फेफड़ों, जिगर, दिल और आँखों का बंदोबस्त भी कर लिया था, जो कि डोनर्स से। और नाज़रीन, इन डोनर्स के तमाम अखराजात माइकल जैक्सन खुद उठाता था और उसके बदले उन डोनर्स ने बवक्त ज़रूरत अपने अज़ा उसे दे देने थे। लेकिन फिर 25 जून को उसकी ज़िंदगी की काली रात आई। उसे सांस लेने में मुश्किल का सामना हुआ
तो उसके डॉक्टर्स ने मुल्क भर के सीनियर डॉक्टर्स को उसके यहाँ जमा कर लिया और ये डॉक्टर्स उसे मौत से बचाने की जद्दोजहद में लग गए। लेकिन नाकामी का सामना होने के बाद वो माइकल जैक्सन को अस्पताल ले गए और वो शख्स जिसने 150 साल तक जिंदा रहने की प्लानिंग कर रखी थी, जो नंगे पांव ज़मीन पर भी नहीं चलता था, जो लोगों से बगैर दस्ताने पहने हाथ भी नहीं मिलाता था और जिसके घर में रोज़ाना जरासीम कुछ अद्वियात भी छिड़की जाती थीं और जिसने 25 साल तक ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खाई थी जिससे डॉक्टर्स ने उसे मना किया हो। नाजरीन, वो शख्स महज 50 साल की उम्र में सिर्फ 30 मिनट के मुख्तसर दौरानिए में इस दुनिया से चल बसा था। व्यूअर्स, माइकल जैक्सन के मरने की खबर को गूगल पर 10 मिनट में 8 लाख से ज़ायद लोगों ने भी पढ़ा था और ये गूगल की हिस्ट्री में सबसे बड़ा ट्रैफिक रिकॉर्ड था और इसकी वजह से गूगल का सिस्टम भी ख़राब हो गया था और गूगल को 25 मिनट तक अपना सिस्टम बंद रखने की वजह से सार्फिन से माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। व्यूअर्स, जब माइकल जैक्सन का पोस्टमार्टम हुआ तो मालूम पड़ा कि उसका जिस्म एहतियात की वजह से बिल्कुल कमज़ोर ढांचा बन चुका था और उसकी पसलियां भी टूटी हुई थीं और वो सर से गंजा भी था। उसके कंधों, कोहलों और टांगों पर बेतहाशा सुइयों के निशान थे। वो प्लास्टिक सर्जरी की वजह से पेन किलर्स का भी मोहताज हो चुका था और उसे रोज़ाना दर्जनों इंजेक्शन भी लगाए जाते थे। लेकिन दोस्तों, इतनी एहतियात, इतने इंजेक्शंस और वो डॉक्टर्स भी उसे मौत से ना बचा सके और वो एक ही रात में इस जहान से उस जहान फ़ानी में चला गया जहां हर जिंदा इंसान को मौत के बाद जाना है। और दोस्तों, इस तरह माइकल जैक्सन की आखिरी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। माइकल जैक्सन की मौत एक वाज़े ऐलान है कि इंसान पूरी दुनिया को तो फतेह कर सकता है, लेकिन वो अपने नसीब या अपने मुकद्दर को नहीं बदल सकता और ना ही वो मौत और मौत का वक्त मुकर्रर करने वाले को शिकस्त दे सकता है। लिहाजा कोई कितना भी बड़ा फिरौन या रॉक स्टार हो, वो मौत और कब्र की मिट्टी से नहीं बच सकता और ना ही उनको शिकस्त दे सकता है। व्यूअर्स, लेकिन हैरत की बात यह है कि माइकल जैक्सन के अंजाम को देखने के बाद भी हम खुद को फौलाद का इंसान समझते हैं और ये सोचते हैं कि शायद हम मौत को आसानी से धोखा दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बेशक हर जिंदा चीज़ को मौत का जायका चखना है। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।